कैलाश पर्वत की ब्रह्मांडीय शांति किसी राक्षस की दहाड़ से नहीं, बल्कि एक भयावह अस्वाभाविक सन्नाटे से भंग हो गई। पंचभूत, पांचों तत्व विनाश में थे। महादेव शिव ने अपनी तीसरी आंख थोड़ी सी खोली और उनकी ध्यानमग्न दृष्टि सामने आ रही विपत्ति पर टिकी हुई थी। उन्हें इस क्षण का आभास था, एक ऐसा समय जब प्रकृति की शक्तियां अपने स्वामी के विरुद्ध हो जाएंगी, एक अदृश्य अहंकार से भ्रष्ट होकर जो नश्वर संसार से स्वर्ग तक फैल गया था। अग्नि, अग्नि तिरुवन्नमलाई में अरुणाचल की विशाल पर्वतमाला, जो आमतौर पर ज्ञान का प्रतीक मानी जाती है, एक प्रचंड अराजक ऊर्जा से प्रज्वलित हो उठी। यह अग्नि पाप को भस्म नहीं कर रही थी, यह अंतरिक्ष को भस्म कर रही थी। लपटें नीली, ठंडी और सम्मोहक हो गईं, जो तीर्थयात्रियों को अपनी ओर खींच रही थी, और वे बिना किसी ध्वनि के गायब हो गए। जल अपह। उसी समय तिरुवनकावल स्थित मंदिर को जल प्रदान करने वाली कावेरी नदी का पानी घोर काला हो गया। गर्भगृह में स्थित 12मासी भूमिगत झरना, जो सामान्यतः भक्तों को शुद्ध करता था, उबलने लगा और गाढ़े विषैले कीचड़ से भर गया। दोपहर की पूजा करने का प्रयास कर रहे पुजारी स्वयं उसी जल में डूबने लगे जिसकी वे पूजा कर रहे थे। वायु, हवा, श्रीकालहस्ती में वायु लिंगम की उपस्थिति में लगातार टिमटिमाते रहने वाले रहस्यमय तेल के दीपक अचानक थम गए, फिर वे बुझ गए। एक भयानक सन्नाटा छा गया। यह इतना गहरा सन्नाटा था कि कान बहरे हो गए। हवा भारी हो गई, एकदम घोटने वाली शक्ति जिसने जंगल से जीवन छीन लिया, जीवन और सांस के बीच के पवित्र संबंध को तोड़ दिया। शिव जब पृथ्वी तत्व को खोजने निकले तो उन्होंने देखा कि पहाड़ रेत की तरह बिखर रहे थे। वहाँ कोई शत्रु नहीं था, बस एक काला धुआं था जो जमीन को निगल रहा था। शिव ने अपना त्रिशूल हवा में लहराया, लेकिन त्रिशूल किसी चीज से नहीं टकराया। ऐसा लग रहा था जैसे वे खुद से ही लड़ रहे हों। आकाश, ईथर, अंतरिक्ष अपने निवास स्थान चिदम्बरम के असीम अप्रकट शून्य का आह्वान किया। वे ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष बन गए, जो पल भर में विस्तार करते हुए अराजकता को समाहित कर लिया और तत्वों के लिए एक आधार प्रदान किया।